हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल यानी ओरिजिनल मॉडल पेपर जारी किया गया है, तो हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के ओरिजिनल यानी ऑफिशियल मॉडल पेपर का 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, ये ओरिजिनल मॉडल पेपर है और इसको पढ़ना जरूरी है। तो इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर देखेंगे और 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी हम बताएंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। देख सकते हो ये बिहार बोर्ड के द्वारा 100% ओरिजिनल मॉडल पेपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है और ये पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किया गया है। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ये मॉडल पेपर है। विषय कोड फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी 111 ही रहेगा सोशल साइंस का, और आप लोग का एग्ज़ाम जो होगा पूरे 80 नंबर का होगा। 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। समय 2 घंटा 45 मिनट का रहेगा और 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी दुगुना प्रश्न पूछा जाएगा, आधा प्रश्न का आंसर देना है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे देख सकते हो खंड अ यानी सेक्शन ए मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 80 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। बताना है कि इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है, भाषा, धर्म या जाति या इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सामाजिक विभेद का कारण पूछा गया है तो भाषा भी है, धर्म भी है और जाति भी है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 19 हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम यानी सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, तो इंग्लैंड से मिला। आपको याद रखना है, राइट आंसर सी हो जाएगा। सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार कहाँ मिला, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी। राइट आंसर डी। 5 नंबर क्वेश्चन है, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर संघ सूची में रखा गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, समता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42वां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, कहाँ है, तो अमेरिका में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। बताना है कि किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई, तो राइट आंसर 12 नंबर का क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था, तो बोलिविया में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
14 पूछा गया है संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1946 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, 50%। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुखिया नहीं, क्योंकि ग्राम कचहरी का पूछा गया तो सरपंच होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1832 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किनकी जीवनी लिखी, मेजनी हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, यानी रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, किसने अपनी नीति अपनाया रक्त और लौह की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेनिन, कार्ल मार्क्स, हीगेल या बिस्मार्क। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 20 है जर्मन राज संघ का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है ब्रुसेन सैप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी था। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, नवंबर 1917। किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर क्रांति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन गुप्त पुलिस संगठन है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, चेका। क्वेश्चन नंबर 25 है नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया। राजनीति से संन्यास कब लिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के। तो 25 का क्या हो जाएगा, नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1978 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की। तो साबरमती आश्रम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इलाहाबाद में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो दयानंद सरस्वती ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की। तो राइट आंसर 31 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो राइट आंसर 32 का क्या हो जाएगा, 1881। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेग महामारी। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो राइट आंसर 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 है न्यू इंडिया समाचार पत्र
को किसने शुरू किया? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? चीन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? चीन से, आपको याद रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है कि इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा? भारत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वातावरण वाला है? इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो राइट आंसर 39 नंबर का डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40 है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, सागर सम्राट क्या है? ये क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था। सागर सम्राट क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब ये तेल री। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो आपको याद रखना है यहाँ पर कुडुनकुलम परमाणु विद्युत गृह। राइट आंसर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कपास को उजला सोना कहा जाता है, याद रखिएगा, उजला सोना के नाम से किसे जाना जाता है? कपास को। राइट आंसर डी हो जाएगा, जूट को यहाँ पर सुनहरा रेशा कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खरगोश। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, झारखंड। 46 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो राइट आंसर 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH 44। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तर रेलवे। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 1953 में। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जल मार्ग है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जल मार्ग 2। क्वेश्चन नंबर 51 है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि मोनाजाइटिस किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो राइट आंसर 52 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल में। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कॉन्स्टेंटिनोपल किस नगर को कहा जाता है? तो राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई को। 54 नंबर क्वेश्चन है, क्रोद्रमुख में कौन खनिज पाया जाता है? तो राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का ए हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है कि इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? तो राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर बागमती परियोजना। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताना है कि अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है। तो आपको याद रखना है कौन सा स्थान, तो दूसरा स्थान। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में चाय का अग्नि उत्पादक राज्य कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की। राइट आंसर सी हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर 60 का बी हो जाएगा, सूखा उत्पन्न होती है। किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है?
किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी को। राइट आंसर सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार को पूछा गया है तो बाढ़ प्रभावित करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है कि अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, भूकंप से है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त है? भारत में पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दूसरा स्थान प्राप्त है। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, औसत आय। राइट आंसर डी। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। 67 नंबर क्वेश्चन है मैक्लगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो राइट आंसर 67 का बी हो जाएगा, सहकारिता से। 68 नंबर क्वेश्चन है लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है पूछा गया है, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर 70 का क्या हो जाएगा? आय कहलाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 1935। क्वेश्चन नंबर 72 है इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो राइट आंसर 72 का सी हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? तो राइट आंसर 73 नंबर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 2012। 74 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर 74 का क्या हो जाएगा? अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 का इनमें कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण पूछा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन है भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। राइट आंसर ए हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो राइट आंसर 78 का सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? बताना है भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 80 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो क्या हो जाएगा? इनमें से किस में जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो किस में नहीं मिलता है? तो चालू जमा। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस के ओरिजिनल मॉडल पेपर का 80 में 80 आंसर की देखे हैं। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा। और आपको बता देते हैं कि आप लोग सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और उसका आंसर भी। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिए। और इसका आंसर कहाँ मिलेगा हम अभी बताते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इकोनॉमी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जियोग्राफी का यहाँ पर 21 से 26 तक है, देख सकते हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और सभी विषय का ओरिजिनल मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ओरिजिनल मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो गूगल में आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहां से भी क्लिक करके यहां पर आ सकते हो। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये फर्स्ट वेबसाइट आएगा आरके एक्सपर्ट क्लासेस का, देख सकते हो। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं, अभी आप लोग को लाइव दिखाएंगे डाउनलोड करके। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार इस तरह से आपको रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको मॉडल पेपर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर क्लास 10th के लिए यहाँ पर भी लिंक है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर सबसे अच्छा है कि आप लोग मॉडल पेपर के सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पर देख सकते हो अभी अपडेट किया गया है मॉडल पेपर का सेक्शन। तो बिहार बोर्ड क्लास 12th ऑफिशियल मॉडल पेपर 2025 डाउनलोड। क्लास 12th वाले बच्चे इस पर क्लिक करके मॉडल पेपर डाउनलोड करेंगे। साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का मॉडल पेपर इसमें दिया गया है। और यहाँ पर क्लास 10th के लिए यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड क्लास 10th ऑफिशियल मॉडल पेपर 2025 डाउनलोड। तो 10th वाले बच्चे इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं लाइव। तो चलिए हम क्लिक करते हैं क्लास 10th ऑफिशियल मॉडल पेपर 2025 डाउनलोड। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इस तरह से। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे चले आना है। ये सभी पढ़ लीजिएगा कि मॉडल पेपर क्या है, कैसे पढ़े, ये सभी पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे आना है, यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर ये देख सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। इस पर आपको क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। यूट्यूब चैनल पर भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। और डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल मॉडल पेपर यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया है, देख सकते हो। जैसे मैथ का है तो मैथ के सामने आपको डाउनलोड पर क्लिक करके मैथ का डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देख सकते हो ये बोल रहा है डाउनलोड करने के लिए, हम डाउनलोड किया है। तो जैसे ही इस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये अभी डाउनलोड हो जाएगा, देख सकते हो। डाउनलोड होकर और ये ओपन हो गया और देख सकते हो ये ओरिजिनल मॉडल पेपर है। यहाँ पर देखिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025, ये ओरिजिनल 100% ओरिजिनल मॉडल पेपर है, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मैथ का मॉडल पेपर है, यहाँ पर देख सकते हो। और ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर जारी किया गया है, देख सकते हो। तो इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट का यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे साइंस का डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए और इसको भी यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, देख सकते हो। ये डाउनलोड होकर ओपन हो गया और यहाँ पर भी देख सकते हो ये साइंस का है, यहाँ पर देख लीजिए 2025 का विज्ञान का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, देख सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए ये पहला क्वेश्चन यहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख सकते हो, सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का दिया गया है, एडवांस मैथ का भी दिया गया है।